बट बाद में याद नहीं आता, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग बाकी सब कैलकुलेट होगा कि किसके अकॉर्डिंग, ये रेशियो जो हो गया इसके अकॉर्डिंग सब होगा। जैसे NH3 का मोल पूछा था, कितना लिखोगे? 1/17 माइनस कितने से रिएक्ट किया, जिसका पूछा उसका कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में बाई लिमिटिंग रेडियंट का कोएफिशिएंट इंटू 1/16। ये 5 और 1/16 के थ्रू ही सब निकालना होता था। NO कितना हो जाता? 4/5 इंटू 1/16, और ये 6/5 इंटू 1/16। ये 5 और 1/16 तो सब में रहेगा क्योंकि इसी के थ्रू निकालना था। NO का नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, कितना हो गया? 4/5 इंटू 1/16 मोल। तो मास कैसे आता है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। 4/5 इंटू 1/16 इंटू मोलर मास 30, इतना ग्राम। क्लियर? इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना था, Fe प्लस CO वाले में। लिमिटिंग रेडियंट कैसे फाइंड किया था? ये जो था क्वेश्चन नंबर, तब 18 भी रॉन्ग हो जाना चाहिए था ना। 3Fe 2O3 प्लस 3CO गिव्स आउट 2Fe प्लस 3CO2। इसका मोल है 1/32 मोल, इसका मोल है 1/28 मोल। तो रेशियो कितना होगा? हाँ 19 में। तो यहाँ जो लिमिटिंग रेजिएंट हो गया 1/32/1 ही है, बट ये 1/28/3 हो गया, मतलब 1/84 है। तो ये लिमिटिंग रेजिएंट हो गया ना, तो ये 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आयरन 2/3 इंटू 1/28 मोल। ओके, बाकी सब इजी क्वेश्चन में सबके आंसर आ गए होंगे। 21 बैलेंस करने में डिफिकल्ट हुआ होगा कुछ लोगों का, तो नहीं हुआ होगा। बैलेंसिंग हो गया था क्या? 21 बैलेंस इक्वेशन हो गया था। बैलेंस कोएफिशिएंट क्या है बताओ थोड़ा। अच्छा, बैलेंस हो गया था। बैलेंसिंग प्रॉब्लम होता है, क्या क्या कोएफिशिएंट था बता दो। 1 2 3 कैसे था वो बताओ। Fe2S3 H2O O2 सबका कोएफिशिएंट बता दो। जिनका नहीं हुआ वो कर लेता हूं मैं। 24346 ओके। 26346 अच्छा 26346 है। 26346 ओके। इसका नहीं हुआ है उसके लिए 21 का कोएफिशिएंट है 26346, ये बताया ना तुम लोगों ने। मतलब ये हो गया 2Fe2S3। अब ये तो हिट एंड ट्रायल से ही बैलेंस करोगे। 6H2O, इसको बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। और ये कितना होगा? 3O2 गिव्स आउट 4FeOS थ्राइस एंड प्लस व्हाट 6S। ऐसे करना था। तो कोएफिशिएंट है 263 4 6। अच्छा, यू कैन नॉट, तुमने तो आज ही ज्वाइन किया, ये कैसे समझोगे? तुमने अपना नाम यश बताया ना, तो तुमने आज ज्वाइन किया था, आज कैसे समझ में आएगा तुम्हें? आज मैं एक रिकॉर्डेड लेसन भेजूंगा, है ना, फेज 3 पे आज जो लेक्चर चल रहा है। ओके, वो भेज दूंगा तो तुम उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर उस चैनल पे जाओगे तो सारे पुराने रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तुम्हें, मोल कंसेप्ट के, केमिकल इक्वेशंस के। अभी तक जितने लेक्चर लिए हैं, 4 लेक्चर लिए हैं इन लोग के, 4 या 5, जो भी 4 5 लेक्चर हुए हैं। हाँ 4 लेक्चर्स हुए हैं। ओके, तो 4 लेक्चर हुए हैं तो वो चारों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसे देखना, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे स्टिल भी देयर, आज फर्स्ट लेक्चर है, मान लो नहीं समझ में आ रहा, जानता हूँ नहीं समझ में आएगा, तुम नहीं हुआ है, फिर भी ट्राई करो कि जितना हो सकता है इस पे रख के अपना करते रहो, है ना, चलेगा।
ओके ठीक है, तो इसको बैलेंस करें तो लिमिटिंग रेजिएंट आई थिंक सबका आ जाएगा अभी। कौन सा आ गया लिमिटिंग रेजिएंट बताओ? अच्छा मोल भी वही दिया है, 2 मोल, नहीं मोल अलग अलग है ना, 4 मोल H2 Fe2S3 है क्या? अच्छा इसका 4 मोल और O2 कितना हो गया 6 मोल। ये दोनों 0 0 थे, यही था ना 0 0। तो लिमिटिंग रेजिएंट कौन सा हो गया? कैसे बताया था लिमिटिंग रेजिएंट? रफ पे जाना, कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, 2/2, 4/6, 6/3, सबसे कम कौन सा है? जो लोएस्ट होगा वही लिमिटिंग रेजिएंट था ना। तो लोएस्ट तो ये है ना, मतलब H2O इज लिमिटिंग रेजिएंट ना। कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो लोएस्ट पड़े वही करना था ना। महेश यस सबका रॉन्ग हुआ कैसे? एक एक राइट आया था, किसका राइट था अभी? यश गुप्ता। Fe2S3 लिखा था, रॉन्ग था। महेश चौधरी यस, Fe2S3 रॉन्ग था। विघ्नेश का सही है H2O। हाँ अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, H2O के अकॉर्डिंग आंसर ले आओ, तब तो आंसर रॉन्ग आया होगा सबका। टू 2.7 मोल आ गया। अच्छा वो पूछ लिया तुम लोग का लिमिटिंग रेजिएंट कैसे रॉन्ग हो रहा है अभी? महेश यस करना क्या था, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूल रहे हो ना, मैंने बोला था कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही भूल जाओगे। उसका अपना मोल बाई कोएफिशिएंट। हाँ जो लोएस्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो लिमिटिंग रेजिएंट कौन सा? वाटर, वाटर पहले खत्म होगा, ठीक है। तो T = T पे जाओगे तो इसी के अकॉर्डिंग H2O के अकॉर्डिंग सब करना होगा। इसके अकॉर्डिंग निकालना कैसे है? हाँ रेसिप्रोकल, ये भी मैंने बोला था कि रेसिप्रोकल वाला भी कई लोग मिस्टेक कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल बाई कोएफिशिएंट, ये एक वर्ड याद कर लो। लिमिटिंग रेजिएंट इसीलिए सबको कंट्रोल नहीं आता, यही बस ये स्टेप नहीं याद होगा तुम्हें। नंबर ऑफ मोल बाई इसका कोएफिशिएंट करना है, ये याद ही नहीं आएगा तुम्हें। कई बार कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूल जाओगे, देखो भूल गए होगे। इसी के लिए इतना प्रैक्टिस करना चाहते हैं हम लोग। बट 1.5 साल के अंदर ये चीज याद हो जानी चाहिए तुम्हारे पास, पूरे 18 मंथ से इसमें अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ मोल बाई कोएफिशिएंट से लिमिटिंग रेजिएंट आता है, बस ये याद हो गया काम हो गया अपना। तो एक बार दो बार में समझ में आया ना आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार करो। बट जिस दिन ये स्टेप तुम्हें याद आ गया कि हाँ मुझे ऐसा करना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, फिर कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, फिर जो लोएस्ट होगा लिमिटिंग रेजिएंट हो गया, उससे दूसरे का निकालना है, बस हो गया तुम्हारा काम। किसी से एक बार में होता है, किसी से 10 बार में होता है। पर 10 बार करने के बाद दोनों सेम लेवल पे, आईआईटी में दोनों सेम करके जाते हैं। आईआईटी में देखोगे तो मोस्टली वो बच्चे जो बार बार मेहनत करते हैं उन्हें वही जाते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ याद रहता है, रादर देन जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो कम पढ़ते हो। जो कम पढ़ते होंगे उनका नहीं हो पाता, कितनी भी इंटेलिजेंस लेवल हो, क्योंकि याद ही नहीं आएगा एग्जाम में जाको। क्या किया उन्होंने, एक बार लिमिटेड रीजन पढ़ा
अब सीधे अगले साल अक्टूबर में पढ़ेंगे, तब तक सब जीरो हो जाता है। तब 1.5 साल का सिलेबस 2 महीने में कैसे होगा? तो आईआईटी में उसका होता है जो रोज 2 घंटे रिवीजन करता है। तुम 2 घंटे बैठ के बार बार मोल कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हो, अपने बुकलेट को 10 टाइम कर चुके हो, तो तुम देखने के साथ आंसर कर दोगे। और वो बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट था, ओलंपियाड में गया था, फिर भी उसका नहीं हो पाता रीजन। उसने रिवीजन ही नहीं किया, वो मेहनत ही नहीं करता था। तो तुम्हें बस 2 घंटे डेली रिवीजन पे रखना है, हर चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के टोटल। उतना कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा सब, है ना? ओके। H2O बताओ लिमिटिंग रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंग किसका मोल चाहिए हम लोग का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeO थ्राइस कितना आ जाएगा? FeO थ्राइस कितना आएगा? 6 मोल का 4 मोल। तो जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में। इसका कोएफिशिएंट ये भी अच्छे से याद कर लो, ये भी नहीं याद आता है भाई। जिसके थ्रू निकालना है लिमिटिंग रेजेंट, उसका कोएफिशिएंट नीचे इंटू 4, ये करना था ना। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट का लिमिटिंग रेजेंट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? O2 इज लिमिटिंग रेजेंट। ओके, एक और रह गया था 20 क्वेश्चन। 20 में लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है? N2 के H2। 20 तो देखा ही नहीं मैंने। N2। हाँ, NN2 कितना लोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, मास बाय मोलर मास। NH2 50/2 25 मोल। यही हुआ ना? तो कैसे लिमिटिंग रेंज निकालते हो? रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, एंड कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो कोएफिशिएंट कितना होगा? 50/28, और इसका 25 मोल। तो लिमिटिंग रेंज कैसे निकालना था? कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो ये 50/28/1, तो इतना ही आ गया 50/28। और दूसरा कितना हो गया? 25/3, तो ये 8 आ गया। हाँ, तो ये लोअर है, ये लिमिटिंग रेजेंट है। तो लिमिटिंग रेजेंट N2 है, तो इसके अकॉर्डिंग NH3 कितना रेशियो? 2/1 का ना, इंटू 50/28, इंटू मास चाहिए तो मोलर मास 17 ग्राम है। देख लो। डन। हाँ, 22 में तुम लोगों ने बताया O2 है, कैसे?
फर्स्ट स्टेप, दोनों का मोल निकालो। दोनों का मोल आ गया। अब क्या करना है? बैलेंस इक्वेशन। अब कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। कोएफिशिएंट, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट का कैलकुलेशन कैसे था, रफ में जाना बैक पेज पे। इसका 1/24/2 1/48। और दूसरे वाले का कितना हो गया? 1/64 बाई कोएफिशिएंट 1 ही है, 1/64। तो लोअर कौन सा है? हाँ ये। कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, वरना खत्म हो जाएगा। ये 0 हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या पूछ दिया? एक्सेस कौन सा है? हाँ मैग्नीशियम। तो ये आ गया 1/24 मोल था। रिएक्ट कितना किया? 2/1 इंटू 1/64। इसका 2/2 इंटू, नहीं रॉन्ग हो गया, एनजीओ का बताना था ना। तो इसका 2/1 इंटू 1/64 मोल। ये रेशियो तो याद हो गया होगा। अब कैसे लिखना है सबको? जिसका पूछा उसका कोएफिशिएंट ऊपर यही है ना, बाई लिमिटिंग ग्रेडियंट का कोएफिशिएंट 1 इंटू 1/64। मोल आ गया। अब दोनों का मास चाहिए। हाँ तो बस उतना ही याद हो गया था, काम हो गया अपना। 1/32 इंटू मोलर मास 24 ग्राम। इसका भी 1/32 आ गया इंटू 24 + 16 ग्राम, यही होगा ना। ओके 23 कौन सा लिमिटिंग ग्रेडियंट होगा? एल्यूमिनियम, MnO। अलग अलग आंसर है सबका। अभी दो ही आंसर बता रहे हो, और लोग आंसर। MnO। MnO के फेवर में 2, एल्यूमिनियम के फेवर में 1, और बाकी लोग कोई एक तो आया ही होगा ना। MnO, विघ्नेश का भी MnO, आनंदी का भी MnO, हर्ष भी MnO, और मीट, मीट का एल्यूमिनियम है ना। मीट मीट तुम्हारा क्या है? एल्यूमिनियम। ओके देखो, MnO, महेश तो अच्छा सबका MnO आ रहा है अभी, ऐसा हो गया। ठीक है देखें 23 नंबर ऑफ मोल्स किसका है? 100 ग्राम एल्यूमिनियम। तो पहला था कि मोल निकाल दो, 100/27 मोल। इसका MnO 200 बाई कितना? 55 + 16 71। दोनों का मोल मालूम चल गया। अब क्या करना था? कोएफिशिएंट से डिवाइड करना था। कोएफिशिएंट से डिवाइड के लिए रिएक्शन तो मालूम चले, हाँ दिया हुआ है। 2Al + 3MnO gives out Al2O3।
प्लस 3 mn। इसका 100/27, 200/71। हाँ, कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देख लेते हैं किसका मोल आएगा। तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, 100/27 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट क्या है 2, 100/54। और इसका कितना हो जाएगा 200/71/3, ये 200/213। तो लोअर कौन सा दिख रहा है, हाँ ये लोअर दिख रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक था, बाकी सबका सही था। MnO ही लिमिटिंग रेजेंट है ना, कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देखना पड़ता था, इसका 2 इसका 3। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताना होगा कौन सा एक्सेस बचा और कितना। ये 0 हो गया, तो ये कितना रिएक्ट करेगा, 100/27 माइनस 2/3 इंटू 200/71, इतना मोल। इसका मास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 27। तो आंसर आ गया 100/27 माइनस 2/3 200/71 इंटू 27 ग्राम। ओके, 24 में लिमिटिंग रेजेंट कार्बन है। ओके, कार्बन कार्बन ओके, सबका कार्बन है। ओके, तो इसको नहीं डिस्कस करते, सबका कार्बन आ रहा है तो आंसर आ गया होगा। 1 to 16 में कौन सा है, वन टू 16 में कोई डाउट है। 25 ऑनवर्ड्स क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है 25 में। 25, 26, 27 सब हो जाना चाहिए था, एक दो क्वेश्चन हो सकते नहीं होते। देखो 25 देखो, व्हाट वेट ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू गिव एनफ ऑक्सीजन। मान लो x ग्राम KClO3 ले लिया, कितना चाहिए, तो x ले लो, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना आएगा, इसका मोलर मास 39 प्लस 35.5 प्लस 48, ये ऐड कर दोगे तो 122.5, 122.5 मोल है, यही है ना। x ग्राम KClO3 मतलब KClO3 का मोल मालूम चल गया, उससे जितना ऑक्सीजन का मोल आएगा उससे तुम्हें मिथेन को बर्न करना है, 50 ग्राम मिथेन को। ठीक है, तो दो रिएक्शन को कंबाइन तो किया, और क्या किया उसने, 2KClO3 गिव्स आउट 2KCl प्लस 3O2। कैलकुलेटर यूज करना है सब में। एक काम करो, इसको कैलकुलेट करो कि ये मोल है, इससे इसका कितना मोल आएगा, और उससे किसको बर्न करना हम लोग को, मिथेन को। CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2O, यही होगा ना। और उसने बता दिया है CH4 का मोल कितना है 50 बाई उसका मोलर मास 16 मोल है। तो जो O2 आएगा वो यहाँ पे रखो, इसके लिए O2 कितना चाहिए, 1 मोल के लिए 2 मोल, तो 2 इंटू 50/16 मोल चाहिए। ऑक्सीजन कितना चाहिए, डबल चाहिए ना, और वो ऑक्सीजन यहाँ से ले आओ, और दोनों को इक्वेट करो, यहाँ से O2 का कितना आ रहा है वही O2 होगा ना, इक्वेट करके देखो तो कितना आ रहा है आंसर। किसी का तो आंसर आता है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि क्यों नहीं हुआ।
KCl तो उससे O2 आया और उससे इसको बर्न करना है, तो इससे इसका कितना मोल आता? ये मोल होगा 3/2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 122.5 मोल। 3/2 इंटू एक्स बाई 22.4 मोल, और यही इक्वल होगा ना, ये दोनों के इक्वल कर दो, हो गया 3x/2 इंटू 122.5 इक्वल टू, यहां से कितना आ गया था 50/16 मोल। और दूसरा क्या कर सकते थे कि CH4 से नंबर ऑफ मोल निकाल दिया, NO2 नीडेड कितना हो गया 100 बाई या 50/8 मोल आ गया, यही है ना, यहां से देख लिया 50/8 मोल आ गया। तो उसके लिए कितना KClO3 लेना पड़ेगा? तब जो O2 मालूम है उससे KClO3 नहीं आएगा क्या? इसका 50/8 मोल है, तो इसका मोल कितना होगा, यही पूछा है ना, तो होगा 2/3 इंटू 50/8 मोल। अब O2 का मोल मालूम है, उससे KClO3 का बताना है। पहले क्या दिया था, मिथेन, मिथेन से O2 का निकाल दिया तुमने, और O2 से KClO3 निकालना है। यही तो रिएक्शन इन सक्सेशन होगा, 3-4 रिएक्शन होगा, सब आपस में रिलेट कर लो। इसका मोल आ गया इंटू मोलर मास इसका आता है 122.5 ग्राम। क्लियर हुआ, यस और नो? यस यस यस, यश, यशराज, हर्ष, मीत, महेश, आनंदी या अचल, सबका यस है, राइट? ओके, ध्रुवेश, तो ये सब होने चाहिए थे ना, सोचो 24 में एक 30% H2O2 बाई वेट है। रिएक्शन कोई कोई नहीं मालूम, चलो मान सकता हूँ, है ना, जैसे 27 का रिएक्शन नहीं मालूम चलेगा तो 27 छोड़ सकते हो, बाकी का तो मालूम चलना चाहिए। जैसे 26 देखो, 26 में दिया क्या, व्हाट वेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब जितना भी लोग उसमें 30% H2O2 होगा। 100 ग्राम में 30 ग्राम H2O2 होता है, तो 200 ग्राम लोग होते 60 ग्राम होगा, जितना लोग उसका 30% H2O2 होता है। तो 1.2 मोल H2SO3 को 1 H2SO4 में कन्वर्ट करना है, तो H2SO3 प्लस H2O2 रिएक्ट करके किस में आ रहा है, H2SO4, तो क्या बच जाएगा? अगला प्रोडक्ट बता सकते हो, गेस करो। H2O2 अपना एक ऑक्सीजन इसको दे दिया है, तो SO3 से SO4 बन गया, तो खुद वाटर बन जाएगा ना। इसका बोला कि 1.2 मोल है, करेक्ट, तो 1.2 मोल H2SO3 है। तो इसके लिए इसका कितना मोल लेना पड़ेगा, 1 मोल का 1 मोल, तो ये भी 1.2 मोल लेना होगा। मतलब इसका मोलर मास कितना होगा, 1/2 इंटू 32 प्लस 2 34 ग्राम, इतना H2O2 चाहिए। तो सॉल्यूशन तुम 100 ग्राम लोगे तो 30 ग्राम मिलेगा, 30 ग्राम H2O2 के लिए 100 ग्राम सॉल्यूशन लेना था, यही था ना। तो 1.2 इंटू 30 के 1.2 इंटू 34 ग्राम के लिए कितना लेना होगा, 100/30 इंटू 1.2 इंटू 34, सॉल्यूशन इतना ही लेना होगा ना, सोच लो। 26 क्लियर हुआ, यस और नो? यस यस यस, तो रिएक्शन थोड़ा गेस करना पड़ता है, बस यही होता है और कुछ है नहीं। ओके, इसके बाद भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
मैंने जो नोट्स भेजा था उसमें 11-12 तुम्हें सॉल्व ये दिए हुए थे, क्या नाम है, रिएक्शन थे कि सारे कार्बोनेट को हीट करो तो क्या होगा, और का ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक होता है, ये होता है ना, एक्सेप्ट सोडियम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वगैरह है ना, Na2CO3 ब्रेक नहीं होता, कितना भी हीट करो रेड हो जाएगा बट ब्रेक नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन बताओ, 2 मोल ऑफ P4 reacts with, अच्छा इससे पहले एक और पार्ट करते हैं, मिक्सचर वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। मिक्सचर गिवन रहे तो क्या करना होगा हमेशा, राइट सेपरेट इक्वेशन, ये याद रखो। तो उसमें देखो एक क्वेश्चन होगा 50, क्या गिवन है, 0.96 ग्राम रेसिड्यू मिला, है ना, 1.84 ग्राम डोलोमाइट है, 1.84 ग्राम किसका है, मिक्सचर ऑफ CaCO3 प्लस MgCO3, ये दोनों का मिक्सचर है ना। तो तुम्हें बताना है कौन कितना ग्राम है, तो मान लो किसका पूछा है, वेट ऑफ CaCO3, x ग्राम CaCO3 लोगे तो MgCO3 कितना होगा, 1.4 माइनस x ग्राम, यही होगा ना। तो CA3 का मोल कितना हो गया है, x/100 मोल, कैसे, मोलर मास CaCO3 का 40 + 12 + 48 100 आ जाता है, और इसका मोलर मास आ जाएगा MgCO3 का 24 + 12 + 48, मतलब 60 और 24 कितना आ गया, 84। तो दोनों का मोल मालूम है। अब एक डेटा तो होगा ही एक्स लाने के लिए, तो देखो क्या दिया हुआ, 0.96 ग्राम रेसिड्यू, 0.96 ग्राम रेसिड्यू है, तो रेसिड्यू एक्चुअली होगा क्या, जब हीट करने पे, क्या लिखा हुआ है, हीट करने पे रेसिड्यू बच गया, कि रेसिड्यू किसका बच रहा है, देखो CO + CO2, CO2 तो बाहर गया, उसी तरह MgCO3, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, MgO + CO2, CO2 तो बाहर गया, तो जो रेसिड्यू है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी का वेट है ना। तो इससे CaCO3 से COA को मास निकाल दो, MgCO3 से MgO का मास निकाल दो, और दोनों ऐड करके 0.96 है। देखो CaCO3 gives out CO + CO2, MgCO3 gives out MgO + CO2, CaCO3 कितना था, x/100 मोल, ये बैलेंस है ना, तो इसका भी उतना ही आ जाएगा, x/100 मोल। इसका मास कितना हो जाएगा, x/100 इंटू इसका मोलर मास, कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, 56 ग्राम, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का मास। MgCO3 का मोल कितना था, देखोगे तो 1.84 माइनस x ग्राम हो गया था, भाई मोलर मास कितना आया था, 84, इतना मोल। इससे MgO का कितना हो जाएगा, सेम 1 मोल का 1 मोल, 84 मोल, तो ये कितना होगा, 1.84 माइनस x बाई 84 इंटू इसका मोलर मास हो गया 24 + 16, 40 ग्राम, ऐसे हुआ ना। अब ये रेसिड्यू, वेट ऑफ रेसिड्यू, मतलब किसका हो गया, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ MgO, रेसिड्यू मतलब जो बच गया, यही दो बचेंगे ना, CO2 तो गैस से बाहर निकल गया, हिट किया तो बाहर निकल गया, ये दोनों मिलकर 0.96 है, तो इसको कितना हो जाएगा, 56x/100 कैल्शियम ऑक्साइड का, इसका 40 इंटू 1.84 माइनस x/84 इक्वल टू 0.96, तो x का वैल्यू आ गया, तो परसेंट ऑफ CaCO3 कितना होगा, x डिवाइडेड बाई टोटल 1.84 इंटू 100, ऐसे ही होगा ना। सोच लो, क्लियर हुआ। क्लियर, यस, यस, और लोगों का, यस, ओ सबका यस, तो 47 करो, क्वेश्चन नंबर 47, मैं 2 मिनट में आता हूँ, 47 करके रखो।
47 करो।
हुआ 47। वन 1.25 ग्राम। ओके, मैच कर जा रहा आंसर। अच्छा, परसेंट निकालना है तो परसेंट निकाल दो। 1.25 बाई 3.86 इंटू 100, यही ना। देखो, x ग्राम CaCO3 मान लेते, इसका मोल कितना होगा? x/100 मोल, यही हुआ ना। और इस कौन सा हो गया? 3.86 ग्राम था, 3.86 माइनस x ग्राम, रिमेनिंग क्या हो गया? NaCO3। सबको क्लियर है? CaCO3 x ग्राम है, तो NaCO3 रिमेनिंग 3.86 माइनस x ग्राम है। इसका मोल कितना होगा? 3.86 माइनस x डिवाइडेड बाई मोलर मास। 23 प्लस 1 24 प्लस इसका 60 आता है। 24 प्लस 60 84। हाँ, इतना मोल आ गया। तो दोनों को अलग अलग कर दिया। अब आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़े। 3.86 ग्राम सैंपल, तो ये तो डिकोड हो गया। इसके आगे इल्डेड 1.1 ग्राम CO2 ऑन हीटिंग। हीट करने पर दोनों से CO2 निकलेगा, और दोनों का CO2 मिला के 1.1 ग्राम है, तो x का वैल्यू क्या होगा? ओके, तो CaCO3 को हीट किया तो क्या मिल गया? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो इससे CO2 कितना आ गया? दैट इज x/100 मोल। तो CO2 का भी मोल कितना आएगा? x/100 मोल, ये होगा ना। x/100 मोल मतलब x/100 इंटू इसका मोलर मास कितना होता है CO2 का? 44। 12 प्लस 32 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। और इधर क्या हो जाएगा? NaCO3। इसको हीट करोगे तो क्या बनता है? ये कैसे मालूम चलेगा? जो मैंने भेजा है बुक, इसमें 10-12 इक्वेशन है, उसमें से एक ये भी होगा। NaCO3 को हीट करोगे तो ओके, आंसर आ गया। कुछ लोगों का आ गया है, 2-3 लोगों का, राइट। हाँ, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये बैलेंस इक्वेशन होता है, राइट। तो इक्वेशन जो 10-12 दिया हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना। तो इसका मोल कितना था? 3.86 माइनस x/84 मोल। इससे CO2 का मोल कितना आएगा? ये रेशियो 2:1, हाफ के रेशियो में है ना। तो CO2 का मोल जिसका निकालना है कोएफिशिएंट ऊपर, भाई जिसके थ्रू निकालना ही है, 3.86 माइनस x/84। ओके, इनटू इसका मोलर मास 44 ग्राम, और ये ऐड करके दिया हुआ 1.1, मतलब 44x/100 प्लस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। तो आईआईटी में ऐसा नहीं पूछेगा, आईआईटी में डेटा बैलेंस रहेगा। तुम्हें ऐसे रहेगा कि सब कैंसल हो जाए। इनटू व्हाट? 44। तो अभी के लिए जरूरत पड़े तो कैलकुलेटर यूज करो। केमिस्ट्री के सब डेटा अनबैलेंस है उस समय के हैं, जब वो लॉक टेबल अलाउड थे। अब नहीं, अब तो ऑप्शंस वाले आते हैं ना। इतने लोग आगे कहाँ से सब्जेक्टिव आएगा? तो आता है तो क्वेश्चन तो वही आता है, बट डेटा ऐसा बैलेंस रहता है कि सब कट के इंटीजर आ जाए। तो अभी यूज करना होगा तो अभी आराम से कैलकुलेटर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पुराने डेटा है। बट आईटी के रिसेंट ईयर जो भी देखोगे, बिना कैलकुलेटर के तुम्हें अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। सब कैंसिल हो जाता है, सब कट के इंटीजर आ जाता है। ये क्लोज टू दैट। ओके, तो ये वैल्यू कितना हो गया?
CaCO3 कैल्शियम 1.1 ग्राम, ये हो गया 1.1। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया तुम्हें, और x का वैल्यू आ गया है तो थोड़ा कैलकुलेशन था। तो परसेंट ऑफ CaCO3 कितना होगा, उसका अपना मोल x बाई टोटल 3.86 ग्राम इन 200। सबको क्लियर हो गया अभी? ओके। अब एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहले तुम लोग अटेम्प्ट करोगे फिर मैं आंसर बताता। 2 मोल ऑफ P4 reacts with 9 mole of O2 completely. Calculate the number of moles of P4O6 and P4O10 formed. थोड़ा अटेम्प्ट करो, रॉन्ग होगा तो बेटर, जब समझाऊंगा तो लर्न होता है। रॉन्ग तो होगा ही, आंसर नहीं आएगा किसी का।
1 मोल ऑफ बोथ, 1.1 मोल। ओके, इतना देर में एनफ अटेम्प्ट कर चुके होगे कि मैं बताऊं तो समझ में आए। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आईटी में कई बार आते रहता है ये। दोनों का 1 मोल नहीं आएगा। तो इफ यू राइट 2P4 plus O2 gives out P4O6 plus P4O10, कितना हो गया? तब तो 2 मोल तुमने फिक्स कर दिया, कितने से रिएक्ट करेगा? 8 मोल O2 से, यही हुआ ना? इसके अकॉर्डिंग ऑलवेज 2 मोल रिएक्ट्स विथ 8 मोल। क्लियर? तो ये मत करना, ये मिस्टेक है। ऑलवेज राइट सेपरेट इक्वेशन। जितने भी इक्वेशन बने सब सेपरेट लिखना, किसी को एक में नहीं। होता क्या कि मान लो P4 का एक ये लोगे, 3O2 रिएक्ट करे तो P4O6 बन गया, ऐसे बना ना? तो इसका 2 मोल लोगे तो 3 मोल्स इंटू ये, मतलब 6 मोल से रिएक्ट कर सकता था। 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है ना, तो 2 मोल 6 मोल से रिएक्ट कर सकता है। अब तुमने ये ले लिया P4 प्लस O2, तो क्या बन गया? P4O10। तो इसका 2 मोल लोगे तो हो सकता है कि पूरा का पूरा इधर रहा, तो क्या हो जाएगा? इट रिएक्ट्स विद 10 मोल। इट मे रिएक्ट विद 6 मोल इफ इट फॉर्म्स P4O6, तब इसका 2 मोल आ जाता, इसका भी 2 मोल आ जाता। यदि फर्स्ट इक्वेशन से रिएक्ट किया तो 2 मोल बन जाएगा और P4O6 P4O10 जीरो मिलता। और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता तो 10 मोल O2 आ जाता, यही होता ना? 6 मोल O2 इधर 10 मोल O2 आ जाता। तो जब दोनों बनेगा तो कितने के बीच रिएक्ट करेगा? इट मींस इट विल रिएक्ट बिटवीन 6 to 10। इफ बोथ आर फॉर्म्ड, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 नीडेड कितना होगा? विल बी बिटवीन, पूरा लिखो, कितना? 6 to 10 मोल, ये होगा ना? 100% P4O6 तो 6 मोल चाहिए ऑक्सीजन का। 1 मोल P4 के लिए कितना है? 3 मोल O2, यही है ना? तो 2 मोल P4 के लिए 6 मोल O2 चाहिए था, और 100% P4A10 बनता तो 10 मोल O2 चाहिए था। मतलब रिक्वायरमेंट कितने के बीच में होगी? जब दोनों बनेगा तो बिटवीन 6 to 10 मोल चाहिए। तो क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी दे सकता है, 6 मोल कंप्लीटली, मतलब 2 मोल 6 मोल से रिएक्ट किया कंप्लीटली तो P4O6 बनेगा केवल। और 2 मोल 10 मोल से पूरा रिएक्ट कर रहा है तो P4O10 बनता। पर दोनों बन रहा है तो तुम्हारे 6 और 10 के बीच में होगा। तो इट मे रिएक्ट विद 6.5 मोल, 7.7 मोल, 7.5 मोल, 8 मोल, 8.5, 9, 9.2, 9.3, कुछ भी अप टू 10 तक। इतना क्लियर हुआ? यस यस, आनंदी नहीं क्लियर हुआ? ओके, मान लो कि 2 मोल P4 है, 2 मोल P4 तो दिया है मीत यस, और हाँ यहाँ 2 मोल। तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट महेश का भी क्लियर है, कई लोगों का क्लियर है, इसका मतलब दैट्स गुड। तो तुम अच्छा फिर से एक बार समझाता हूँ, तब देखो। यहाँ 1 मोल के लिए 3 मोल, तो 2 मोल के लिए 6 मोल होगा। तो 100% P4 और 6 मिले तो 2 मोल के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी? 6 मोल O2 की रिक्वायरमेंट होगी। अब दिया क्या है? 2 मोल के लिए 9 मोल, कैसे हो गया इसका मतलब? इसका मतलब कुछ P4O10 भी बनना होगा, क्योंकि P4O10 दिया है तो 1 मोल के लिए 5 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो 2 मोल के लिए कितना हो गया? 10 मोल की रिक्वायरमेंट है। 2 मोल एंड 9/5 मोल नहीं, नहीं आएगा उतना। आंसर वो नहीं है, इसका आंसर लाना डिफिकल्ट है। इसीलिए आईटी बार बार पूछ रहा है, तो कुछ तो बात है ना, इसका मतलब सबसे जल्दी नहीं हो रहा।
तो 2 मोल P4 अपने बिगनर्स बॉक्स 2 को करोगे तुम लोग, तो बिगनर्स बॉक्स 2 में भी देखोगे तो 3-4 समय कम से कम ऐसे। 2 मोल P4 कितने मोल से रिएक्ट किया? 6 मोल O2 से ना, और यहाँ 2 मोल रिएक्ट करता, मान लो 100% P4 O10 मिलना रहता, तो 2 मोल 10 मोल से रिएक्ट करेगा। तो 100% P4 O10 के लिए 10 मोल O2, इसके लिए 6 मोल O2। तो जब दोनों का मिक्सचर बनेगा तो बिटवीन 6 to 10 मोल O2 कुछ भी चाहिए ना। 100% P4O6 के लिए 6 मोल O2 और 100% P4O10 के लिए 10 मोल O2। तो मिक्सचर बना तो क्या होगा? बिटवीन 6 to 10 ना। कैसा नंदी, क्लियर हुआ जो मैं बोल रहा हूं? नहीं क्लियर हो रहा है? आनंदी यस, तुम्हारा एक नो आया था। नहीं क्लियर हो रहा है, बताओ। हाँ बोलो। सर आप कह रहे हैं मतलब दोनों अगर O2 चाहिए तो ऑक्सीजन का मोल 6 और 10 के बीच में होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के। हाँ, मतलब 2 मोल P4 लोगे ना तो हो सकता है कि वो 6 to 10 के बीच में कुछ भी O2 का रिक्वायरमेंट आ सकता है। मतलब 2 मोल के लिए यदि P4O6 ही बनता, फिक्स कर देता, अब तो 6 मोल O2 पे काम चल गया। बट मान लो P4O10 बनाना रहता 100%, तब तो 2 मोल के लिए 10 मोल चाहिए ऑक्सीजन। हाँ। तो 100% P4O6 बना तो 6 मोल, 100% P4A10 बना तो 10 मोल। बट जब दोनों बनेगा तो 6 से 10 के बीच में किसी का भी रिक्वायरमेंट आएगा ना, 7 मोल भी, 8 मोल भी, 9 मोल भी, कुछ भी ले सकता है वो। फिर उसका लिमिट हो गया बिटवीन 6 to 10। 100% ओके। P4 उसके लिए 6 मोल हो गया, मतलब लोअर अमाउंट हो गया। और 100% P4A10 के लिए 10 चाहिए, मैक्सिमम 10 चाहिए। रेस्ट के लिए 6 to 10 के बीच में कुछ भी होगा। अच्छा, एक बार घर पे सोचना ठीक से, ठीक है? हाँ। ओके। अब क्या करेंगे, तो हम लोग को यही नहीं मालूम कि कौन सा कितने मोल से रिएक्ट किया, तो यहाँ क्या मान लेंगे कि एक्स मोल P4 से P4O6 बन गया। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो अब तुम्हारा काम होगा कि इसको जब अलग अलग मोल O2 का रिक्वायरमेंट हो सकता है तो हमेशा सेपरेट इक्वेशन लिख दो। वो समझाने का मीनिंग था कि मेरा सेपरेट इक्वेशन लिखना दोनों का, एक कंबाइंड नहीं। तो मान लो एक्स मोल P4 इसके अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो टोटल P4 कितना था? 2 मोल, मतलब 2 माइनस एक्स मोल सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। एक्स मोल फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर गया, तो रिमेनिंग मोल सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। तो रिमेनिंग मोल कितना है? 2 माइनस एक्स ना। तो इसके लिए O2 कितना चाहिए? कितना चाहिए बताओ? हाँ, 3x एंड 5 - 2x, गुड। तो पहले इक्वेशन में जो चाहिए हम लोग को, उसका कितना चाहिए? एक्स मोल के लिए 3x मोल चाहिए, कोएफिशिएंट लिखना आ गया तुम लोग को, राइट? और ये 5 × 2 - x चाहिए। और टोटल O2 उसने बताया कितना हो गया? 9 मोल से रिएक्ट किया है। तो टोटल मोल कितना चाहिए? 9 मोल, यही था ना? तो ये कितना आ जाएगा? एक्स मोल, एक्स मोल से एक्स मोल, इसका 2 - x से 2 - x मोल, तो कितना होगा? 3x + 10 - 5x = 9। तो x का वैल्यू कितना होगा? 1/2 मोल।
तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ N p4O6, x मतलब हाफ मोल, N p4O10 2 - x मतलब 3/2 मोल, यही होगा ना। देखो सब लोग से। अभी क्लियर हुआ कैसे करना है ये। यस यस, ओके सबका यस है। तो ये क्वेश्चन जिसमें कंप्लीटली वर्ड रहा है, मतलब पूरा पूरा रिएक्ट कर गया ना, P4 बचा ना O2 बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो ऐसे करना। देखना बिगनर्स बॉक्स 2 में BB2 करके आना है। और इसके भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हो ना तुम लोग, जो NPC भेजा है मैंने, बुकलेट भेजा एलन का, हाँ तो उससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर जाओ। 50% क्वेश्चन अभी हो जाएंगे, अभी 50% बाकी है हम लोग का सिलेबस। 50 नहीं, 70% हो गया सिलेबस, 30% रिमेनिंग है। होल कंसेप्ट का तो पूरे बुकलेट में 70% क्वेश्चन होंगे, वो करना। BB2 कर लेना, एक्सरसाइजेस कर लेना। देखो BB1 में डाउट्स है, 10 तक डाउट तो बता दिया था, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको करना था, ठीक है उसको भी करेंगे। BB1 BB2 करके आओ। एक और लॉ देख लो, POSC लॉ, ये अल्टरनेट है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इससे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें क्या होता है, नीड नॉट टू राइट द इक्वेशन, तो इक्वेशन नहीं लिखेंगे तब कैसे होगा, इक्वेशंस लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर दोगे। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया 50 ग्राम NH3, इसके डिसोसिएशन से मास ऑफ H2 कितना आएगा। तो हम लोग कैसे करते थे, इसका मोल निकालोगे, इक्वेशन बैलेंस करेंगे तब आएगा। POSC लॉ क्या बोलता है कि 50 ग्राम में जितना हाइड्रोजन है उतना ही हाइड्रोजन बाहर आएगा ना, हाइड्रोजन आइटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि NH3 से क्या बनता है, N2 बनता है, H2 बनता है, इक्वेशन हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये तुम्हें 5 मोल में नाइट्रोजन दे दूं, तो सोचो नाइट्रोजन का मोल कितना मिल गया, नाइट्रोजन आइटम्स कितने मिल जाएंगे, 5 मोल NH3 है, इसका मतलब हो गया कि इसमें 5 मोल नाइट्रोजन एटम होगा। तो जब वो N2 बनेगा तो कितना आएगा, और 15 मोल हाइड्रोजन आइटम्स के होंगे, यही होगा ना। 5 मोल नाइट्रोजन आइटम्स एंड 15 मोल हाइड्रोजन आइटम्स, कैसे मल्टीप्लाइड बाई कोएफिशिएंट ना, एक NH3 में एक ही नाइट्रोजन है, तो जितना NH3 लोगे नाइट्रोजन भी उतना ही आएगा। हाँ नंदी गुड, विदाउट बैलेंसिंग हो गया ना। H2 का भी बता दो तब। और हाइड्रोजन कितना होगा, जितना NH3 है उसका ट्रिपल, एक NH3 को ब्रेक करो तो 3 हाइड्रोजन मिलेगा, तो 5 मोल NH3 को ब्रेक करो तो 5 × 3 15 मोल हाइड्रोजन मिलेगा। तो 5 मोल नाइट्रोजन आइटम है, जब N2 बनाओगे तो दो दो एटम को पेयर करो, तो कितना हो जाएगा, उसका हाफ मिल जाएगा ना, 5/2 मोल। सबको क्लियर है, बाई 2 करना होगा। हाँ पिछले बार भी बहुत इस पे 10 मिनट टाइम दिया था कि 10 मोल होगा, सब बोल रहे थे बहुत सारे लोग। 5 मोल नाइट्रोजन आइटम से N2 10 मोल आ जाएगा, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा है क्या। उनको बहुत समझाने की कोशिश किया था मैंने कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नाइट्रोजन आइटम ले लो, तो N2 कितना बनेगा, ये दोनों कंबाइन कर दो, ये दोनों कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो, तो 8 आइटम्स से
4 N2 मॉलिक्यूल। इस पे पिछले बार 10 मिनट पूरे खर्च हुए थे करते करते, बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को समझ में आया था। सोच लो 8 नाइट्रोजन आइटम है तो 4 ही मॉलिक्यूल बन पाएगा N2 का, क्योंकि 2 नाइट्रोजन आइटम को कंबाइन करोगे, पेयर करोगे तब N2 बनेगा। तो दो दो करके एक मॉलिक्यूल बन रहा है ना, तो 8 से 4 N2 आएगा ना। तो उसी तरह 5 मोल नाइट्रोजन आइटम है तो N2 कितना आएगा? हाँ बाई 2 ना, 5/2 मोल। और H2 कितना आएगा? तो हमारे पास 15 मोल है, तो ये कितना आएगा? हाँ 15/2, चलो समझ में आ रहा है तुम लोगों को। 15/2 मोल H2 बाई 2 ये भी होगा, सोच लो। इसी में डाउट आ रहा था कि मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों नहीं होगा। सबको लग रहा था हाइड्रोजन एटम 50 है तो मॉलिक्यूल 30 होगा। क्लियर है क्या? ये कितने लोग क्लियर हुआ? यस नो? यस विघ्नेश, विघ्नेश और महेश, आनंदी, यश गुप्ता, हर्ष, ध्रुवेश, विघ्नेश, मीत, सबका, अचल, यस राज, अच्छा सबको क्लियर हो गया। वेरी गुड। नहीं तो पिछले बार बहुत टाइम गया था मेरा फेज 1 में। हाँ तो अब ये सोचे इक्वेशन कहाँ लिखा हम लोगों ने, नहीं भी लिखोगे तो चलता ना। जैसे अभी क्वेश्चन मैंने दिया 50 ग्राम NH3। तब देखो इसको सॉल्व करना रहेगा तो कैसे होगा बिना इक्वेशन लिखे। 50 बाई मोल कितना हो गया? 14 + 3 17 मोलर मास NH3। तो N2 का मोल कितना आएगा? NN2। डायरेक्ट सोच सकते हो। हाँ जितना NH3 उतना ही नाइट्रोजन आइटम, तो N2 उसका आधा आ जाएगा ना। 50/17/2 ना। तो मास ऑफ N2 पूछता तो क्या करते हम लोग? वही 50/17/2 इंटू N2 का मोलर मास 28 ग्राम। उसी तरह NH2 क्या लिखोगे? हाइड्रोजन आइटम कितने होंगे? 50/17/3 ना। हाइड्रोजन आइटम ट्रिपल होगा, जितना NH3 है उसका ट्रिपल। बाई 2 करोगे तो H2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? सोचो इक्वेशन लिख भी नहीं रहे हैं, ना लिख रहे हैं ना बैलेंस कर रहे हैं, बस इसका आइटम देख के तुम बता रहे हो। हाँ कि हाइड्रोजन आइटम ट्रिपल होगा, हाइड्रोजन आइटम जितना हो गया उसका बाई 2 कर दो तो H2 होगा। क्लियर है सबको? यस नो? यस यस यस, वाई यस यस, गुड। ओके देखो तो हम लोग कैसे करें। मान लो NH3 है, अप्लाइंग PUAC लॉ फॉर नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन एटम्स के PUAC ले अप्लाई करो तो कितना होगा? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। जितना NH3 का नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही नाइट्रोजन एटम होगा, इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 होगा उसका 2 टाइम्स। NH3 से देख लो तुम, N2 + H2 आ रहा है, तो नाइट्रोजन जितना मोल होगा उसका 2 टाइम नाइट्रोजन एटम्स होगा। ऐसा लिख सकते हो, मतलब सिर्फ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। और जितना NH3 का मोल होगा उसका 1 टाइम NH3 होगा। जैसे 1 इंटू NH3 का मोल मैंने मान लो दे दिया 5 मोल, तो N2 का मोल कितना आ जाता? 2 इंटू NN2 कितना आ जाता? 5/2 मोल। यही हुआ ना। तो बुक में ऐसे लिखा रहेगा तुम्हें इस तरह से, बट ये सब बुकिश मेथड है, डायरेक्ट तुम कर सकते हो बिना कुछ किए। ये सब लिखे हुए अप्लाइंग PUAC लॉ फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखो हाइड्रोजन एटम है कहाँ कहाँ पे? NH3 में, और उधर राइट साइड में किधर है? H2 में है।
तो इधर हाइड्रोजन एटम कितना होगा, जितना NH3 है उसका 3 टाइम कोएफिशिएंट ही आएगा ना। NH3 का 5 मोल है, हाइड्रोजन कितना होगा 5 इंटू 3 15, और यहाँ हाइड्रोजन जितना होगा उसका 2 टाइम्स ना, जितना H2 का मोल होगा उसका डबल। जैसे मैंने बोला 3 इंटू 5, तो H2 का मोल कितना हो गया देखो, तो वही आया ना अल्टीमेटली 15/2, 7.5 मोल आया ना। तो तुम्हें लिखना होगा ऐसे, बट मैं बोलता हूँ ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो बिना ये सब समझे ही कर दिया। तो बुक वाले मेथड में थोड़ा सोचना पड़ जाता है, इतना इतना लिख के। डायरेक्ट भी तो हो जा रहा है ना, किया तो वही ना। सोचो तो हाइड्रोजन के लिए 5 मोल था, हाइड्रोजन का 5 इंटू 3 तुमने कितना बोल दिया, ये 15 मोल बोला, यही किया ना, 5 इंटू 3 15 मोल हाइड्रोजन आइटम बाई 2। तो बाई 2 क्यों किया, तो उससे H2 आ गया। ये क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो एक और क्वेश्चन बता दो, ये हो गया तो 5 मोल C4H10 प्लस O2 क्या बनेगा। इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट करेगा CO2 और H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म कितना होगा, NH2O कितना होगा, NO2 रिक्वायर्ड कितना होगा, ये बता दो। हाँ CO2 का बिना इक्वेशन बिना कॉपी पेन के बताना है, कॉपी पेन यूज ही नहीं करना है, डायरेक्ट बताओ। CO2 का 20 मोल, ओके। H2O का आनंदी कितना होगा, H2O 25, लेट मी चेक। H2O रॉन्ग हो रहा है तुम्हारा, एक तो मैंने जो डायरेक्ट मेथड बताया उससे देखो, समझो एवरीवन, बाद में अटेम्प्ट करना। 5 मोल तक कार्बन का मोल कितना मिलेगा तुम्हें, 5 इंटू 4 20 मोल कार्बन एटम मिल गया तुम्हें। तो जितना कार्बन एटम, एक CO2 में तो एक ही कार्बन गया ना, एक CO2 में एक कार्बन गया, तो तुम्हारे पास 20 कार्बन है, 20 मोल कार्बन है, तो 20 मोल ही CO2 आएगा ना। मान लो एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड C2O2 बनता, तब क्या करते, एक C2O2 बनाने में दो दो कार्बन अंदर गया, तो तुम्हारे पास कितना था, 20 था ना। 20 या दो दो अंदर जाए तो एक बनता है, तो 20/2 10 होता है ना। मान लो हाइपोथेटिकल कंपाउंड C4O2 बनता, तो 4 एटम एक में गए तो बना कंपाउंड, तो 20 था, 5 इंटू 4 20 है ना, चार चार करके अंदर जा रहे तब बन रहा था, कितना होता है 20/4, 5 मोल बनता ना। अब ये कंपाउंड C5O2 होता, मतलब 5 कार्बन इनसाइड जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो नंबर ऑफ मोल था कितना 20 ना, 20 था ही, और 5 अंदर जाके एक बन रहा है, तो 4 मोल ही आता ना। तो इससे तुम डायरेक्ट कर पा रहे हो कि 5 इंटू 4 20 है, तो एक में गया तो ये 20 मोल आ जाएगा। उसको दूसरे वे से भी करते हैं। अब H2O का सोचो, हाइड्रोजन जितना होगा उतना ही H2O आएगा ना, जितना यहां से यहां जाने में कार्बन कंजर्व हो गया, यहां से यहां जाने में हाइड्रोजन कंजर्व हो गया। O2 कंजर्व नहीं करेंगे, O2 तो दोनों में गया,
O2 कुछ CO2 में चला गया, कुछ H2O पास चला गया, बट हाइड्रोजन तो डायरेक्ट उधर जाएगा। अरे हाँ 25 करेक्ट था तुम्हारा आनंदी, राइट। मैंने थोड़ा और सोच लिया था, 5 मोल दिया था ना, तुम्हारा दोनों आंसर करेक्ट था पहले ही, विद इन अ मिनट तुमने कर दिया, गुड। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 5 × 10। किसका आंसर है? एक और आंसर है हर्ष का। ओके, और कोई बता पा रहा है? हर्ष इज ऑल्सो राइट, ध्रुवेश यस, विघ्नेश भी गुड, वेरी गुड, यस, मीत वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ये बैच अच्छा है तुम लोग का, ठीक है, बट वो तो सब मर्ज हो जाएगा बाद में, बैच 1 2, दो अलग बैच बने तो बनेंगे, देखा जाएगा। C4H10 कितना हो जाएगा? O2 का 32.5 लेकर आए, ओके। हाइड्रोजन आइटम कितना हो गया? 5 × 10, 50 मोल हाइड्रोजन आइटम है, तो दो दो एटम करके एक में गया, तब H2O आया, दो हाइड्रोजन आइटम आए और एक ऑक्सीजन लेके H2O बना गया। तो जब 50 हाइड्रोजन आइटम है तुम्हारे पास, तो H2 एक करके जा रहा है, तो 50/2 कितना होगा? 25 मोल ना, तो 25 मोल। ये हो गया जैसे मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, एक होगा बुकिश मेथड, वो भी करते हैं। O2 कितना? 32.5 तुमने बताया, ओके देखिए, अरे वेरी गुड आनंदी, गुड। 32.5 करेक्ट है तुम्हारा। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है भाई? ओके, अब क्या करेंगे, CO2 में जितना ऑक्सीजन का मोल था कितना था? 20 × 2, 40 मोल ऑक्सीजन आइटम CO2 से आया, और H2O में कितना ऑक्सीजन आइटम आएगा? 25 ना। तो टोटल राइट साइड में ऑक्सीजन तुम देख लो तो कितना है ऑक्सीजन आइटम? 2 × 20, 40 मोल ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे था, 25 मोल इतना था, 65 मोल हो गया, तो O2 का कितना होगा? 65/32 मोल, 32.5 मोल। ये होगा ना, CO2 के पास कितना ऑक्सीजन आइटम है, H2O के पास कितना ऑक्सीजन आइटम है, वो देख लिया हम लोगों ने। CO2 20 मोल था, तो ऑक्सीजन आइटम कितना हो गया? 20 × 2, 40 मोल ऑक्सीजन आइटम तक CO2 के पास है, H2O के पास 25 है, टोटल 65 मोल ऑक्सीजन आइटम O2 ही देगा ना, तो O2 कितना होगा? /2, 32.5। या बुक वाले मेथड से करो तो वो भी अच्छा ही मेथड है, देखो 5 मोल C4H10, तो NCO2 NH2O ये सब कितना होगा, ये है ना, NO2, ये क्वेश्चन था। तो बुक इस मेथड से क्या होगा? C4H10 + O2 गिव्स आउट व्हाट? CO2 + H2O। ये है ना, इक्वेशन बैलेंस नहीं करना, तब तो बैलेंसिंग कर ही लिया, तो POC है ना, बैलेंस करना मतलब क्या, एटम को कंजर्व ही तो कर रहे हो, 4 एटम है तो इधर 4 कर दिया, हाइड्रोजन का 10 है तो इधर 5 कर दिया, तो बैलेंसिंग इट सेल्फ POC। तो जब तुम अनबैलेंस रखोगे तो कैसे करना है, वो मतलब था। तो जब बैलेंस कर दिया तो बैलेंसिंग से कर ही लेना डायरेक्ट, ये अल्टरनेट मेथड, ये समझ में आया चाहना है, बैलेंसिंग वाले से तो हो ही जा रहा है ना। तो C4H10, तो अप्लाइंग POC फॉर C4H10 कैसे होगा? अप्लाइंग POC लॉ फॉर कार्बन एटम, कार्बन एटम के लिए कैसे करोगे? लेफ्ट साइड में देख लो, कार्बन कहां पे है? C4H10 में, तो जितना मोल C4H10 का होगा इनटू, तो कार्बन का मोल कितना होगा? 4 टाइम्स ना, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, विल बी इक्वल टू, उधर कार्बन किसके फॉर्म है? CO2 का फॉर्म है, तो जितना CO2 होगा उसका 1 टाइम ना, ये कोएफिशिएंट यहां पर आएगा। अप्लाइंग POC फॉर कार्बन की जगह किसको ले लो? हाइड्रोजन एटम ले लो, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए कैसा होगा? 10 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C4H10, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना था ना, और हाइड्रोजन एटम उधर कितना होगा? H2O के फॉर्म में है, तो जितना H2O होगा उसका 2 टाइम ना, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया,
ऑक्सीजन आइटम्स ले लो। ऑक्सीजन आइटम इधर क्या है, O2 के फॉर्म में, 2 इंटू NO2, उधर CO2 के फॉर्म में है, तो यहां भी 2 इंटू NCO2, ये कोएफिशिएंट, प्लस 1 इंटू NH2, यही होगा ना। अब देखो इससे सॉल्व करोगे तो इक्वेशन से सब आ जाएगा। ये कितना था, 4 इंटू 5, तो NCO2 कितना आ गया, 20 आ गया। H2O कितना आ जाएगा, 10 इंटू NC4H10 कितना था, 5, तो 2 इंटू NH2O, तो NH2O इज 25। हाँ, तो O2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू NO2 विल बी 2 इंटू NCO2 कितना आ गया था, 20, प्लस 1 इंटू NH2O 25, NO2 कितना हो जाएगा, 65/2, 32.5। ये क्लियर हुआ, सोच लो।